बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, एक नए दिन, एक नए जज्बे, एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हैं। हमने क्लास 9 का नाइन्थ मैथ का आगाज़ किया हुआ है। 1.1 से लेकर 1.4 तक जितनी भी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5। तो जनाब, क्वेश्चन से जाने से पहले हमारा एक नैरेटिव है कि मैथ विद इजी कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको देता है, कोई ना कोई लॉजिक आपको देता है। मैथ सीखने के लिए क्वेश्चन की जो लॉजिक है, उसके कॉन्सेप्ट है, उस पे फोकस करें कि हर नया क्वेश्चन आपको मैथ के हवाले से क्या नॉलेज दे रहा है। अगर आप इस तरीके से मैथ को सीखेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ आप सीख रहे हैं, तो अगर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आप माइंड में रखेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड कोई भी एसएलओएस टाइप होगा, उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, एसएलओएस टाइप क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही एडवाइस कि जनाब, हमने कॉन्सेप्ट, लॉजिक इनको माइंड में रखना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में है, वो सॉल्व कर सकते हैं हम, अगर हमें वो कॉन्सेप्ट आता हो। तो एक्सरसाइज के शुरू में पहले हम इनकी जितने भी टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शंस हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो सेम उसी क्राइटेरिया के मुताबिक, उसी मेथड के मुताबिक आज हमारा एक्सरसाइज 1.5 है, उसका ये इंट्रोडक्शन है। 1.5 में क्या क्या आपको कुछ कॉन्सेप्ट, क्या क्या लॉजिक, किस किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहली चीज क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये लफ्ज है डिटर्मिनेंट। अब व्हाट इज डिटर्मिनेंट? क्या डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट एक नंबर है? तो याद रखें बेटा कि डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट एक नंबर्स है, मैट्रिक्स नहीं है। अब तक हम यही करते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड किया, हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आया। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट याद रखिए, ये कोई उनसे हासिल या उनसे जो रिजल्टेड मैट्रिक्स नहीं होगा, ये एक नंबर है। अब ये कैसे नंबर है, यही हम आज सीख रहे हैं। और हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? मैं पीछे भी जिक्र किया था कि स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसके तमाम साइड आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी हर एक साइड जो है किसी भी शेप का, चारों साइड अगर ये इक्वल हैं तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर शेप है, सॉरी। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि a matrix which has same or equal number of rows and equal number of column, so that type of matrix is called square matrix। कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब डिफिनेशन क्या है डिटर्मिनेंट्स के? डिटर्मिनेंट्स एक नंबर है, तो क्या नंबर है, कैसे हासिल होगा देखें। विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बी भी हो सकता है, सी भी, कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम ए कहें, बी, सी कोई भी आ सकता है। अ यूनिक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर को हम एसोसिएट करते हैं, हासिल करते हैं एक यूनिक रियल नंबर्स को, ठीक है। और उन नंबर्स को एसोसिएट करके, हासिल को मिला के एसोसिएट करके एक नंबर हम हासिल करते हैं, और वो हासिल करना नंबर हमारे पास क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। कि किसी भी मैट्रिक्स में यूनिक रियल नंबर्स को आप एसोसिएट कर दें, आपके पास एक नंबर आएगा और वो नंबर क्या होगा? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। अब तो इससे पता चला कि डिटर्मिनेंट नॉट अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। डिटर्मिनेंट्स को हम डिनोट करते हैं दो, क्या ये लाइंस, वर्टिकल लाइन लेती हैं,
और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, पाव मैट्रिक्स सी हो, डी हो, ई हो या ए हो, तो उसको उस दो वर्टिकल लाइन में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और ये है हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट्स को, कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए दो वर्टिकल लाइन में उस मैट्रिक्स को मेंशन कर दें, तो ये उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। और इसके सामने कोई मैट्रिक्स नहीं आएगा, कोई रियल नंबर आएगा। लेट्स सपोज हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं ए, यहां पे मैं इसके एलिमेंट रखता हूं ए बी सी डी। अब ये एक मैट्रिक्स है, अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। डिटरमिनेंट्स क्या है जी, दो वर्टिकल लाइन लीजिए, उसमें इस मैट्रिक्स को लिखिए। जब आपने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को लिखा, इसके एलिमेंट्स को भी दो वर्टिकल लाइन पे लिखिए। अब ये लिखें ए बी सी एंड डी। अब ये डिटरमिनेंट्स होगा। अब हमने कहा कि यूनिक रियल नंबर को हम एसोसिएट करते हैं किस तरीके से, आपको पता है कि मैट्रिक्स में ये जो होते हैं ये मैन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये जो है ये ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो मैन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी ए और डी ये मैन डायगोनल एलिमेंट हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो a मल्टीप्लाई d मींस ad। फिर हम बीच में माइनस रखते हैं, एंड देन c या b को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, a को हमने d से मल्टीप्लाई किया, एंड देन a को हम मल्टीप्लाई करते हैं c से। तो इस तरह जो मैन डायगोनल है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनको आपस में लेके इनके बीच में माइनस लगा लें, तो आपके पास इधर एक नंबर हासिल हो जाएगा, और वो नंबर इसका क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट्स कहलाएगा। अब हम एक सॉलिड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम ले रहे हैं जनाब, एक मैट्रिक्स सी लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 3 4 9। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए, दो वर्टिकल लाइन में सी लिखिए। अब इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में लिखिए 2 3 4 9। अब ये जो मैन डायगोनल एलिमेंट हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9। फिर हम आगे साइन लगाएंगे माइनस, ये फॉर्मूला है, एसोसिएशन आप कर रहे हैं तो यूनिक नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो यूनिक नंबर कैसे आएंगे कि मैन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, माइनस लगा लें। अब इसके बाद ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये आप ले लें, ऑफ डायगोनल एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई करें, 2 9 आर 18 माइनस 4 3 आर 12। नाउ 18 प्लस 18 में से माइनस 12 सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज कॉल्ड 6। तो ये आपका क्या आ गया, डिटरमिनेंट्स आ गया। तो जो 9th ग्रेड तक है मैथ है, उसका डिटरमिनेंट्स क्या है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं डिटरमिनेंट्स हम 3x3 मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं, जिसमें 3 रो 3 कॉलम हो, 4 रो 4 कॉलम हो, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू 9th ग्रेड, ठीक है, 9th ग्रेड के मुताबिक आपने जो डिटरमिनेंट्स लेना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का लेना है, और आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे वो 2 रोज 2 कॉलम्स के होंगे। तो आपने क्या करना पड़ेगा, मैन डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट को माइनस करके आपके पास एक नंबर हासिल होगा, और ये नंबर आपका कहलाएगा डिटरमिनेंट। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि डिटरमिनेंट इज नॉट अ मैट्रिक्स, एक्चुअली डिटरमिनेंट इज अ नंबर, और ये हम मुख्तलिफ मैन डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके हम एक एसोसिएट करके हासिल करते हैं, वो आपस में अरेंज करके हासिल करते हैं। ये हमारे पास कहलाता है क्या, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट इज नंबर कैसे हासिल करते हैं, आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स आएगा, मैन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। ये चीज आपने माइंड में रखिए, आपके पास जिस किस्म का भी मैट्रिक्स आएगा आप उसका डिटरमिनेंट्स ऐसे लें, मैन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल नंबर आएगा, नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट इज अ मैट्रिक्स, determinant is a number, sorry, determinant is not a matrix। अब जो आगे हमारे ऑप्शन है कि जी
Now singular matrix and non-singular matrix. अब ये determinant से relate करता है. What is singular matrix? A square matrix A is called singular if their determinant is zero. अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स है अगर वो जीरो हो तो फिर हम कहते हैं इस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. इसी तरह अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा. फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम ए मैट्रिक्स लेते हैं. लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए है 4 -2 -2 and 2 3. Now for या अगर आप 1 कर लें ठीक है. अब क्या होगा हमारे पास 4 -2 -2 1. अब हमने कहा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स ले लें जीरो आ जाए तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर, इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. तो अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए 4 -2 -2 1. अब मैन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लें 4 multiplied by 1 minus -2 multiplied -2 4 1s are 4 minus -2 plus 2 2s are 4 4 minus 4 और 4 minus 4 से क्या आएगा 0. तो इट मींस हमने किसी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट्स लिया तो 0 आ गया. तो सिंस आप लिख सकते हैं सिंस determinants of A is equal to 0 so it is called singular matrix. जहां कहते हैं matrix A is a singular matrix. अब दूसरी तरफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है. यही डेफिनेशन होगी कि a square matrix A B C जो भी लेते हैं मैं कहता हूं B is called non singular if their determinants of B C जो भी है is not equal to 0. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो वो हमारा कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं B. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 2 2 1. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया. अब हम क्या करते हैं इसका डिटर्मिनेंट्स लेने के लिए क्या करेंगे तो वर्टिकल लाइन में B को भी लिख लें. इस तरह मैट्रिक्स को दो वर्टिकल लाइन में लिखिए ठीक है 3 2 1 2. अब हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने का तरीका मैन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करें 3 multiply 2 minus of diagonal element 2 multiply by 1 3 2s are 6 2 1s are 2 plus 6 में से 2 गया 4. तो डिटर्मिनेंट ऑफ B जो है वो 4 आ गया. तो हम लिख सकते हैं कि since determinant of B is not equal to 0 so matrix B is called non singular मैट्रिक्स. तो ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन पे अपना पार्ट ए ठीक है जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा. व्हाट इज डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट इज नॉट अ मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट इज अ नंबर which how we can obtain the number. If we have a square matrix so it is easy that you can multiply the main diagonal with of diagonal element and put down minus sign between these two unique association of numbers so we get a number. That number is called determinants.
What is singular matrix? What is non-singular matrix? If the determinants of matrix A is 0, so that type of matrix is called singular. If the determinants of matrix A is not 0, so that type of matrix is called non-singular matrix. आसान है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, मैन डायगोनल डिटर्मिनेंट्स एक नंबर है, मैन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक नंबर हासिल होगा, वो होगा डिटर्मिनेंट। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, वो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर। और अगर किसी डिटर्मिनेंट्स का किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। अब ये लॉजिक आज सीखिए, समझिए, एक्सरसाइज में खुद जाइए, इंशाल्लाह 1 से 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नैरेटिव है मैथ विद इजी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझिए, मैथ इजी है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, ईच एंड एवरी स्टेप को यहाँ पे देखें गौर से, और देन आपके पास एक चीज रह जाएगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।